ये आपके शरीर का, आपकी बॉडी का, आपकी फिजियोलॉजी का एक बेहतरीन हिस्सा है। नाइटफॉल ज्यादा होने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। एक रात में दो दो तीन तीन बार हो और उसके अंदर आपको पस भी नजर आए, ब्लड भी नजर आए। कभी कभी हमारे गंदे लाइफ स्टाइल की वजह से भी नाइटफॉल होता है। सबसे भयानक चीज इसके अंदर है मोबाइल फोन, ये स्क्रीन टाइम आपका। ये जो आज हम जिसे हम ब्लू फिल्म कहते हैं, जिसे हम पोर्नोग्राफी कहते हैं, ये बूढ़ों को भी हो सकता है, मिडिल एज लोगों को भी हो सकता है, जवान को भी हो सकता है और नौ उम्र लड़कों को भी हो सकता है। ये औरतों को भी होता है। नाइटफॉल, सपन दोष, एहतलाम, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसने लाखों लड़कों की नाक में दम करके रखा है। आज इसी टॉपिक को मैं एनलाइट करूंगा और इससे जुड़ी बेशुमार गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज डॉक्टर इमरान खान चैनल, जहां आपको ऑथेंटिक, ओरिजिनल, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेक्स के बारे में सर से पैर तक सही इंफॉर्मेशन जो हो सकती है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। टॉपिक वही जो मैं आपको हमेशा बताया करता हूं कि नाइटफॉल क्या है और नाइटफॉल किस तरह क्या आपको नुकसान पहुंचाता है, क्या ये इसके कोई नुकसानात हैं, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। दिल के कानों से सुनना है, कानों को जरा थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, दिल को फोकस कर लीजिए और बात को समझिए। नाइटफॉल, जिसे स्वपन दोष बोलते हैं, उर्दू में इसे एहतलाम बोलते हैं यूनानी टर्मिनोलॉजी में। याद रखिए, ये आपके शरीर का, आपकी बॉडी का, आपकी फिजियोलॉजी का एक बेहतरीन हिस्सा है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहां वीर्य आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन के जरिए बाहर निकल जाता है। समझते हैं आप इस बात को? ये एक नेचुरल चीज है। हाँ, इसको कुछ लोगों ने मिलकर भूत बना दिया, हवा बना दिया, बड़ी बीमारी बनाकर आपके दिमाग में, दिल के अंदर ठूस दिया है, जिसको निकाल पाना मुझ जैसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे लड़ूं मैं इतने सारे लोगों से कि जहां गलत इंफॉर्मेशन तो ढेर सारी हो और सच बोलने वाले लोग कम हो? मैं कैसे बताऊं कि नाइटफॉल बीमारी नहीं है? मैं इसकी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में भी नहीं जाना चाहता, ये कोई मेडिकल क्लास नहीं है, आसान जबान में बता रहा हूं। नाइटफॉल अब आपके शरीर के अंदर जो वीर्य बन रहा है, पहले समझिए, वीर्य 24 घंटे दिन रात, राउंड द क्लॉक, राउंड द डे, राउंड द ईयर बनता रहता है। जैसे आपके मुंह में राल 24 घंटे दिन रात बनती है, कभी ज्यादा कभी कम, इसी तरह आपका वीर्य भी लगातार 24 घंटे दिन रात आपकी बॉडी के अंदर बनता है, कभी कम और कभी ज्यादा। जब ये वीर्य ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये शरीर से बाहर निकल जाता है। किसी का ये हफ्ते में एक बार, किसी का हफ्ते में 2 बार, किसी का डेली भी निकल सकता है, कभी कभी दिन में 2 बार भी निकल सकता है। अगर आपको दिन में 2 बार 4 बार पेशाब आ जाए तो आप उसे कभी बीमारी नहीं बनाते। आप 1-2 बार अगर स्टूल पास करने के लिए चले जाते हैं, आप उसे कभी बीमारी नहीं बनाते। रोजाना आपकी बॉडी 1.5, 2, 3 लीटर तक सलाइवा बनाती है, आपके मुंह के अंदर राल बनाती है, वो हमें पता नहीं लगती तो हम उसे कभी बीमारी नहीं बनाते। नाइटफॉल को ही क्यों हवा बना लिया गया? और वो इसलिए बना लिया गया कि कुछ लोग आपको बेवकूफ बनाकर आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, आपकी सेहत के साथ खेलना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपके पैसे भी नहीं ऐंठना चाहते, उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वो सेक्स के बारे में, बॉडी के बारे में जानते ही नहीं है। तो इस तरह के 2 कैटेगरी और 2 पिलर यहां खड़े हो गए हैं। एक वो जो चाहते हैं कि आपको बीमार बनाकर आपसे पैसे ले लिए जाएं और आपको अंधेरों में धकेल दिया जाए, आपको डरा दिया जाए। जब आप डरेंगे तो आप ज्यादा दवाइयां खाएंगे। और दूसरी कैटेगरी वो है जो ये जानते ही नहीं कि नाइटफॉल बीमारी है ही नहीं, उनको बेचारों को मालूम ही नहीं, तो वो अपने उस अंधेरे में आपको अंधेरे में खींच लेते हैं। नतीजा ये नुकसान दोनों तरफ से आपका है। नाइटफॉल आपके जिस्म का खूबसूरत हिस्सा है, बल्कि आपको अजीब बात बताता हूं कि नाइटफॉल बेसिकली आपकी सेहत की निशानी है। क्या कभी आप किसी डॉक्टर से जाके ये कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे पेशाब आता है, मेरा पेशाब बंद कर दीजिए, क्योंकि पेशाब निकलने से तो मेरी ताकत निकल रही है, पॉटी निकलने से तो मैं जब बाथरूम जाता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, मैं जो पॉटी पास कर रहा हूँ ये बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे शरीर का एक हिस्सा है, बाहर निकल रहा है, मुझे बीमारी हो रही है इससे? नहीं, नाइटफॉल के लिए आप कहते हैं। एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी बना दी गई। आपने जब छोटी उम्र में आंख खोली और थोड़े से आप समझदार हुए तो कभी दोस्तों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, कभी बड़ों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, कहीं न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया, कहीं दीवारों पे लिखा हुआ कुछ पढ़ लिया। अब ज़माना यूट्यूब का है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे धुरंधर बैठे हुए हैं, उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी, जो सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट बनकर आपको सेक्स का ज्ञान दे रहे हैं और आपको बहकाया जा रहा है। तो दिमाग क्या बना, एक मरीज का सेट क्या बनेगा, माइंडसेट? उसका माइंडसेट ये बनेगा, यार नाइटफॉल कोई खतरनाक बीमारी है। हालांकि वो तो आपके
सेक्सुअल फिजियोलॉजी का, आपके शरीर का बेहतरीन एक हिस्सा है। ये है नाइटफॉल की कहानी। नाइटफॉल होता क्यों है? बहुत क्लियर पाथवेज इसके आज तक समझ में नहीं आ सके हैं। साइंस काम कर रही है, साइंटिस्ट डॉक्टर इसमें लगे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट पाथवे क्या है ये अब तक क्लियर नहीं हो सका। लेकिन जहां तक स्टडीज से समझ में आया वो ये है कि आपके शरीर के अंदर, आसान जबान में बता रहा हूं, इसे डॉक्टर सुन के ये ना समझे कि मैं साइंस की कुछ गलती कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए आसान जबान में। जब आपके शरीर में वीर्य 24 घंटे दिन रात बनता है, जो उसकी होल्डिंग कैपेबिलिटीज हैं आपकी बॉडी की, कि इतना वीर्य वो होल्ड करके रख सकती है, उससे ज्यादा जब वीर्य होता तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और आपकी नसों का जो जाल है वो आपका ब्रेन उसको कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करके जब देखता है कि बॉडी के लिए ये अमाउंट ज्यादा है, वो उसको कभी ड्रीम के जरिए, कभी बिना ड्रीम के भी आपको सेक्सुअल ड्रीम्स आ सकते हैं, सेक्स से जुड़े सपने आ सकते हैं, और कभी बिना सेक्स के सपने के भी डिस्चार्ज हो जाता है। दोनों तरह से ये नॉर्मल है। ये बूढ़ों को भी हो सकता है, मिडिल एज लोगों को भी हो सकता है, जवान को भी हो सकता है, और नौ उम्र लड़कों को भी हो सकता है। ये औरतों को भी होता है, सिर्फ मर्दों को नहीं होता, औरतों को भी होता है। आइए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या नाइटफॉल बहुत ज्यादा अगर हो तो कोई बीमारी की वजह से हो सकता है। हाँ, कुछ बहुत केसेस स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जहां नाइटफॉल किसी बीमारी की वजह से हो रहा होता है, जैसे प्रोस्टेट के इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन हो, या अंदर सेक्स के जो दूसरे ऑर्गन सेट हुए हैं, जो आपकी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों में कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही हो, कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा हो, तो तब नाइटफॉल जब बहुत फ्रीक्वेंट हो, एक रात में 2-2 3-3 बार हो, और उसके अंदर आपको पस भी नजर आए, ब्लड भी नजर आए, या आपको पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होती नजर आए, तो ये साइन है कि आपका नाइटफॉल किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। तो इसके लिए जरूरत क्या है? किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना है। लेकिन एक चीज और भी मैं आपको बता के चलूं, कभी कभी हमारे गंदे लाइफ स्टाइल की वजह से भी नाइटफॉल होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि रात में बहुत हैवी खाते हैं, लेट खाते हैं, और फिर बिस्तर की तरफ चले जाते हैं। ऐसे लोगों को हमने नाइटफॉल ज्यादा होते देखा है। बीमारी ये अभी भी नहीं है, लेकिन जब ये नाइटफॉल इस तरह बार बार होता है तो फिर वही आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, आपको लगता है कि मैं बीमार हो गया हूं। तो आप अपने लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करें, अच्छे एक्सरसाइज रूटीन, रात में जल्दी खाना, बेड पे 3 घंटा का गैप कम से कम रखें अपने सोने के बीच, बिस्तर पे जाने के बीच और डिनर के बीच। जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करें। और याद रखिए, सबसे भयानक चीज इसके अंदर है मोबाइल फोन, ये स्क्रीन टाइम आपका। ये जो आज जिसे हम ब्लू फिल्म कहते हैं, जिसे हम पोर्नोग्राफी कहते हैं, मेरी नज़र में, मेरी अपनी सोच के एतबार से, सिर्फ पोर्नोग्राफी पॉर्न नहीं होती। जो आज आपको दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे परोसा जा रहा है, जिसमें सेमी न्यूड लड़कियां और लड़के नजर आते हैं, ये भी मैं पोर्नोग्राफी का ही पार्ट मानता हूं। हमारे यहाँ का तो अखबार भी पॉर्न बन गए हैं। याद रखिए, जब भी कोई जवान लड़का या कोई मर्द जिसके हार्मोन इंटैक्ट हो और काम कर रहे हों, वो इस तरह की तस्वीरों को देखता है, वो इस तरह की लड़कियों को देखता है, पोर्नोग्राफी को देखता है, उसके अंदर सेक्सुअल स्टिमुलेशन पैदा होता है, उसके वीर्य के अंदर एक तरह की गर्मी पैदा हो जाती है, और वो वीर्य बाहर निकलना चाहता है, आपका ब्रेन उसे बाहर निकालना चाहता है। तो ऐसे लड़के कि जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी चीजों पे, लड़कियों वाली वीडियोस पर, इस तरह की गंदी वीडियोस पर, और इस तरह के चैनल्स पर, इस तरह के कंटेंट पर बहुत फोकस करते हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हों, सुनने वाले हों, देखने वाले हों, कोई भी वो कंटेंट, कोई भी वो चीज जो आपके सेक्स सेंटर्स को स्टिमुलेट करती है, सेक्स के लिए आपको उभारती है, ये नाइटफॉल को बढ़ा सकती है। तो इससे परेशानी आपको फिर वही साइकोलॉजिकल होगी। तो इन चीज़ों से बचिए। इसके साथ साथ मेरे जहन में कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं कि नाइटफॉल से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ मार्केट के अंदर हैं, हमसे पेशेंट आके मालूम करते हैं, तो मैं जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है मैं आपको बताता जाता हूँ। जैसे लोग कहते हैं नाइटफॉल ज़्यादा होने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बेकार की बात है, गलत बात है। याद रखिए, अगर नाइटफॉल आपका किसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से, न्यूरोलॉजिकल इशू की वजह से, खतरनाक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। इसी तरह लोग कहते हैं नाइटफॉल मुझे ज्यादा होता है डॉक्टर साहब, तो मेरे बाल भी झड़ने लगे, मेरी मेमोरी भी कमजोर होने लगी, मेरा शरीर भी कमजोर होने लगा। जनाब, ये आपके साइकोलॉजिकल इशू की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन की वजह से हो रहा है, जो नाइटफॉल के डर ने आपके अंदर पैदा की है, नाइटफॉल की वजह से नहीं हो रहा है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि मेरा वीर्य की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, क्वालिटी का मतलब कि मेरे शुक्राणु भी कम हो रहे हैं, ठीक है ना, मेरी मोर्टेलिटी भी कम हो रही है नाइटफॉल से, ये भी बकवास है। कुछ लोग कहते हैं मेरी क्वांटिटी कम हो गई है, तो भाई नाइटफॉल अगर रेगुलर हो रहा है तो क्वांटिटी कुछ तो कम हो सकती है, इससे क्या डरना। क्या ये जरूरी है कि आपको हर बार ढेर सारा यूरिन हो, हर बार ढेर सारी पॉटी पास हो?
नहीं, हमारे खाने पीने से, रोजमर्रा के चेंज से अमाउंट में चेंज आ सकता है, तो वीर्य की क्वांटिटी में भी फर्क आ सकता है। इसी तरह वीर्य आपकी आंखों को आपकी आंखों को कमजोर नहीं करता, आपके सेक्स ड्राइव को कमजोर नहीं करता, शीघ्र पतन का मरीज आपको नहीं बनाता। तो कुल मिला के बात यह है कि नाइटफॉल से नहीं डरना है। हाँ, कुछ वो स्पेसिफिक चीजें हैं जहां मैंने बताया है कि नाइटफॉल प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहां आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो आपको गाइड करेंगे। चलते चलते एक बात आपसे कहूंगा, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई फायदा पहुंचा और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे और बहुत सारे आपके जैसे लोगों का फायदा हो सकता है और वो मिसगाइडेंस और भटकने से मेरे देशवासी बच सकते हैं। और मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन आपके लिए और है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, इससे भी आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है। उम्मीद है कि मैं अपनी बात को कह पाया हूं। इसके साथ साथ एक बात मैं और भी देख रहा हूं कि प्री मेचर इजैकुलेशन के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं इस पे वीडियो बहुत बार कर चुका हूं, लेकिन मैं एक बार दोबारा इस वीडियो को करने जा रहा हूं। मुझे और उस वीडियो का इंतजार आपको भी है और मुझे भी है कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो आप तक पहुंचा दी जाए और सही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन और उसका बेस्ट इलाज आप तक पहुंचा दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।